हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया की सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, तो कल हमने स्टार्ट किया था। आज उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पार्ट फिफ्थ में आती है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आता है। ठीक है, तो हमने 124 से लेकर 130 नंबर आर्टिकल तक डिटेल में डिस्कस कर लिया था। पूरा मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि फिर एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पार्ट 2 आज होगा। इसमें हमने सारे नहीं करने हैं, जितने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। फिर फालतू का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आर्टिकल 131 क्या कहता है? ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, जो कि रिलेटेड टू है सुप्रीम कोर्ट। अब ओरिजिनल यूरिसडिक्शन क्या होता है? डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर एंड स्टेट के बीच में कभी भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके। टू स्टेट्स, अगर दो स्टेट के बीच में भी कभी डिस्प्यूट होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसे ओरिजिनल यूरिसडिक्शन कहा जाता है, जो आर्टिकल 131 के अंडर आती है। बहुत बार हमने पढ़ा है कि ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, ठीक है, आर्टिकल ये है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ओरिजिनल यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल 132 क्या कहता है? एपलेट यूरिसडिक्शन। अब ये क्या होती है? हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट। मान लो किसी बंदे का कोई केस चल रहा था, लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, कोई जजमेंट दे दी है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन लोअर कोर्ट के वो फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, उसे नहीं लग रहा कि कोर्ट ने सही फैसला दिया है, मेरे साथ न्याय दिया है, ठीक है, तो वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील पा सकता है कि मेरा जो फैसला है दोबारा से किया जाए, मेरे केस को दोबारा से रिव्यू किया जाए। मतलब जो लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसे एपलेट यूरिसडिक्शन कहा जाता है, जो आर्टिकल 132 के अंडर आती है। आर्टिकल 137 क्या कहता है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द लेजिस्लेटिव इनएक्टिव्स। इसका क्या मतलब है ये पूरे का? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस हैं, जितने भी पुराने केस हैं, ठीक है, उन सभी का रिकॉर्ड होगा। ओके, उस रिकॉर्ड को रिव्यू किया जाएगा। मतलब अगर सेम केस आ जाता है, जो केस पहले कभी आया था उस सेम केस दोबारा से आ गया बहुत सालों के बाद, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जो केस पहले आया था उसको रिव्यू करता है कि उस केस में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, उस केस में सज़ा क्या दी गई थी, क्या पेनल्टी दी गई थी, ठीक है, तो जो दोबारा से उस जैसा केस आया है उसमें भी फिर वही सज़ा दी जाएगी, वही पेनल्टी दी जाएगी, मतलब सेम प्रोसेस होगा। तो इसीलिए जो पूरे ओल्ड केसेस हैं, पुराने केसेस हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है जुडिशियल रिव्यू की, जो आर्टिकल 137 के अंडर आता है। ओके, आगे आर्टिकल नंबर 141, मतलब आर्टिकल 141 क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई लॉ बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो वो जितने भी इंडिया की टेरिटरी के अंडर, मतलब इंडिया के अंडर जितने भी कोर्ट हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। ओके, आगे है आर्टिकल 143, 143 क्या कहता है? एडवाइजरी यूरिसडिक्शन। प्रेसिडेंट कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। उसे मानना ना मानना प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसे माने, लेकिन सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, ठीक है। तो ये आता है एडवाइजरी यूरिसडिक्शन के अंडर कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है अंडर द आर्टिकल 143। ओके,
तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट का। पार्ट 1 हमने कल किया था, पार्ट 2 आज किया है। ओके, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, थैंक यू।